66,000 जो रिजल्ट दिया गया है उसी में हमारा डिमांड है कि 66,000 जो रिजल्ट दिया गया है उसको आप फुलफिल कीजिए। हमारी बातों जो है सरकार वो मानने को तैयार नहीं है, सिर्फ मौखिक आश्वासन दे रहे हैं और हम लोग के साथ इमोशन का खेल खेल रही है। देखिए लगभग 10 से 12,000 रिजल्ट है जो कॉमन रिजल्ट है। कॉमन रिजल्ट ये मल्टीपल एक ही कैंडिडेट को लगभग 2 जगह 3 जगह रिजल्ट हो गया है। यानी मांग सिर्फ इतना ही है कि जितना आप रिजल्ट दिए है, रिजल्ट 66,000 कुछ सीट पे दिया गया है। हम कहते हैं वही 66,000 कुछ सीट जो है उसको आप फुलफिल कीजिए। हम लोग को जहाँ तक पता है कि हम लोग का मांग जेन्युइन है और सरकार सुनेगी और 200% सुनेगी। माननीय मुख्यमंत्री रोजगार वाली सरकार है, आप विद्यार्थी का साथ दीजिए सर। काहे के लिए हम लोग को यहाँ पर मार रहे हैं, खुले आसमान में हम लोग दिन रात यहाँ पर बैठे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूँ शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। हमारे साथ यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं। यहाँ पर बिहार शिक्षा भर्ती बीपीएससी टीआरई 3.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के यहाँ धरना दिया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे छात्र हैं, आइए उनसे मुद्दे पे पूछते हैं किस लिए धरना किस लिए हो रहा है। देखिए धरना हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्जाम हुआ था उसमें 87,774 पोस्ट वैकेंसी निकला था, ठीक है। उसमें लगभग 2 बार रोस्टर चेंज किया गया। उस हिसाब से जब रिजल्ट घोषित किया गया तो उसमें 21,000 रिजल्ट को रोक करके किसी भी कारण वजह से, क्या है कि बहुत सारा कैटेगरी में ऐसा हुआ है जितना उनको सीट मिलना चाहिए उनको सीट नहीं मिला। इस तरह से खेल कर करके उसमें 22,000 सीट को रोक लिया गया और 66,000 पे रिजल्ट दिया गया, ठीक है। 66,000 जो रिजल्ट दिया गया है उसी में हमारा डिमांड है कि 66,000 जो रिजल्ट दिया गया है उसको आप फुलफिल कीजिए। यानी कि लगभग उसमें से 15 से 20,000 रिजल्ट ऐसा है जो वैकेंट जाएगा। 15 से 20,000 सीट वैकेंट जाएगा। वैकेंट इस तरह से जाएगा कि लगभग 10 से 12,000 रिजल्ट है जो कॉमन रिजल्ट है। कॉमन रिजल्ट ये मल्टीपल एक ही कैंडिडेट को लगभग 2 जगह 3 जगह रिजल्ट हो गया है। यानी कि जो भाई बहन को 1 to 5 में हुआ है, अगर वो डीएलएड और बीएड दोनों किए हुए हैं तो 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी में हुआ है। फिर अगर वो बीएड किए हुए हैं तो 6 to 8 का एग्जाम दिए हैं तो 6 to 8, 9, 10, 11, 12 तीनों में हुआ है। तो ऐसे अभ्यर्थी हजारों की संख्या में है और लगभग 10 से 12,000 मल्टीपल रिजल्ट है और वो रिजल्ट तो हुआ ही और लगभग उससे ज्यादा जो वेरिफिकेशन में छटेंगे। लगभग बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो टीआरई 3 का एग्जाम दिए हैं। जब वेरिफिकेशन की बात आती है तो बहुत सारे देखे होंगे सेंटर पे वेरिफिकेशन डेस्क छोड़ करके भाग रहे हैं, क्या है कि उनके पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है। कई लोग टीआरई 1 टीआरई 2 में ज्वाइन कर लिए हैं, टीआरई 2 में ज्वाइन कर लिए हैं, उसके बाद अब इसमें रिजल्ट हो गया है, मन मुताबिक उनको स्कूल नहीं मिला है। मन मुताबिक स्कूल नहीं मिलने के कारण वो वेरिफिकेशन नहीं करवा रहा है, तो वेरिफिकेशन के कारण बहुत सारे सीट वैकेंट हो रहा है। तो 15 से 20,000 रिजल्ट ऐसा है जो रिजल्ट पर हमको सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग है। मत गए 15 से 20,000 मतलब कि जो भी कॉमन रिजल्ट है और जितने भी वेरिफिकेशन में किसी भी कारण वजह से या तो एब्सेंट रहे या वेरिफिकेशन में सर्टिफिकेट नहीं, जो भी फर्जी सर्टिफिकेट जमा कर देते हैं, इस वजह से किसी भी कारण से जो भी 66,000 में जितने भी सीट बचेंगे वैकेंट हो गए उस पर पूरे के पूरे सीट पर हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करते हैं। हाँ, क्या सोचते हैं मांग जो है आपको सरकार से क्या है? देखिए हम लोग का मांग सिर्फ इतना ही है कि जितना आप रिजल्ट दिए है, रिजल्ट 66,000 कुछ सीट पे दिया गया है। हम कहते हैं वही 66,000 कुछ सीट जो है उसको आप फुलफिल कीजिए। वो 66,000 आपने रिजल्ट तो दे दिया, लेकिन एक्चुअल में जब धरातल पे आइएगा तो वहाँ पर 40 से 42,000 ही टीचर को आपने ज्वाइनिंग लेटर दीजिएगा। वहाँ पर भी 15 से 20,000 सीट आपको खाली मिलेगा। और डीवी में भी जहाँ तक बात है कि डीवी में देखते होइएगा कितना स्टूडेंट अभी छट रहा है। डीवी में हमको लगता है कि 4 से 5,000 वहाँ भी छटेगा। टोटल मिलाकर 20 से 25,000 मेरे नजर में, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 20 से 25,000 सीट है। सारा डाटा है हम लोग के पास, आप देख सकते हैं। हम लोग कहते हैं सरकार को कि वहीं 20 से 25,000 सीट जो खाली है उसी पे आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट देख करके जो भाई यहाँ पर टाई ब्रेकर से 1 नंबर से जो छूटा हुआ है, जो जन्म के आधार पे छूट गया है, उन सबको आप बहाली करवाइए, सबको ज्वाइन करवाइए। हम कोई अलग से सीट आपसे नहीं मांग रहे हैं, ना ही अलग कोई बहाली से आपको कुछ ऐड करने के लिए बोल रहे हैं। जो जेन्युइन है हम लोग के लिए, हम उसी पे मांग कर रहे हैं। आप लोग किसी के पास गए थे, सरकार के किसी प्रतिनिधि के पास गए? देखिए हम लोग सरकार के पास गए हैं। शिक्षा मंत्री, सबसे पहली बात हम लोग का विभाग शिक्षा मंत्री जी है, तो शिक्षा मंत्री जी से हम लोग मिले हैं। वो बोले हैं कि ठीक है, इस पे हम लोग विचार करते हैं। अब विचार करते हैं तो ठीक है, उनको एप्लीकेशन दे दिए, तो बोला विचार करते हैं, आप लोग 4 तारीख को आइए। फिर हम लोग किसी मंत्री से मिले, जहाँ तक हम लोग से हो सका संभवतः हम लोग मिलने का काम कर रहे हैं। जैसे राज्यपाल महोदय को भी हम लोग एक आवेदन दिए हैं, वहाँ पर भी बोला गया है कि हम इस पे विचार करके आप लोग को बुलाएंगे वार्ता के लिए। देखते हैं वहाँ पर कब बुलाते हैं। हम लोग को 4 तारीख को टाइम दिया गया है शिक्षा मंत्री के यहाँ। 4 तारीख को हम लोग लास्ट अल्टीमेट है हम लोगों का कि सरकार कुछ ना कुछ इस पक्ष में सोचेंगे और हम लोग 4 तारीख को अपने वार्ता के लिए 5 से 7 मेंबर जाएंगे और शिक्षा मंत्री से बात करेंगे। अगर आपकी मांग मान लीजिए कि नहीं सुनी जाती है
और नहीं मानी जाती है, तो फिर आगे का क्या आपकी लोग की? देखिए सर, हम लोग का मांग जेन्युइन मांग है, कोई गलत मांग नहीं है। गलत मांग एक गलत होता है कि सरकार को हम गलत तरीके से फंसा रहे हैं, तब मांग नहीं मानने की बात आती है यहाँ पर। हम लोग को जहाँ तक पता है कि हम लोग का मांग जेन्युइन है और सरकार सुनेगी और 200% सुनेगी। जी बिल्कुल, हम यही बोलना चाहते हैं कि देखिए, जितना पे वर्तमान में शिक्षा जगत के राजा डॉक्टर सिद्धार्थ सर, आप जितना अच्छा काम कर रहे हैं पूरा सराहनीय है आपका, लेकिन मेरे इस मैटर पर थोड़ा एक बार संज्ञान लीजिए। जहां तक न्यूज चैनल से पता चला है कि शिक्षा विभाग में ये मैटर चल गया है, तो आप इसको संज्ञान में लीजिए और खुद सोच के देखिए कि 66,000 पे आप रिजल्ट दिए हैं, 21,000 सीट आपको ऑलरेडी बच गया है। उस पे हम लोग नहीं मांग कर रहे हैं, लेकिन 66,000 में भी कई ऐसे स्टूडेंट है जिसका डॉक्यूमेंट फर्जी है, जो डॉक्यूमेंट काउंसलिंग नहीं कराएंगे, कितना काउंसलिंग से बाहर हो रहे हैं, उसमें भी कितना मल्टीपल रिजल्ट हुआ है। वो एक ही जगह ज्वाइन करेंगे मल्टीपल रिजल्ट पर, तो टोटल सीट जितने हैं उस पे हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। यही रिक्वेस्ट है वर्तमान शिक्षा जगत के राजा डॉक्टर सिद्धार्थ मौर्य से। देखिए सर, हम लोग लगातार 11 दिन से यहाँ पर धरना दे रहे हैं और हमारी बातों जो है सरकार वो मानने को तैयार नहीं है, सिर्फ मौखिक आश्वासन दे रहे हैं और हम लोग के साथ इमोशन का खेल खेल रही है। देखिए, सरकार को चाहिए कि हम विद्यार्थी को जो एस्केप होल्डिंग का काम करे, फिर भी हम लोग के साथ कहीं पर भी कोई लिखित आश्वासन देने को तैयार नहीं है। हम लोग यहाँ पर मर जाएंगे तब आप आइएगा देखने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री रोजगार वाली सरकार है, आप विद्यार्थी का साथ दीजिए सर। काहे के लिए हम लोग को यहाँ पर मार रहे हैं, खुले आसमान में हम लोग दिन रात यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप लोग यहाँ पर कृपया करके हम लोग का साथ दीजिए और लिखित आश्वासन दे करके हम लोग को यहाँ से जाने के लिए आप तैयार कीजिए। ये थे हमारे साथ बीपीएससी जो 3.0 के छात्र हैं, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। अगर आपको हमारा खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।